वेलकम टू द सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी। मैं आप सभी का फिर से अपने सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन होने वाला है फील्ड टेस्ट में। जो हम फील्ड टेस्ट करते हैं उसमें हम टेस्ट करेंगे। आज बात करेंगे हम आज क्यू टेस्ट के बारे में कि क्यू टेस्ट को हम साइट पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्यों हमें साइट पर क्यू टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्यू टेस्ट हम जनरली किसी मेंबर बीम या कॉलम या किसी भी मेंबर का हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं कि उस पर हमारा कितना लोड आएगा, बिना फेल हुए हमारा जो मेंबर है बीम या कॉलम कितना हमारा लोड को अपने अंदर सह सकता है और वो फेल नहीं होगा। इसकी जानकारी के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं। अब क्यूब टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्यूब चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में हमें क्यूब चाहिए, मोल्ड क्यूब, वेटिंग मशीन चाहिए और उसके बाद टेम्परिंग रॉड चाहिए और जो कंक्रीट है उसको मिक्स करना है। तो क्यूब हमारा दो टाइप में इसमें लिया जाता है, जो कि 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का क्यूब हम जनरली यूज करते हैं जनरली हर साइड पे। और कहीं कहीं पे रेयर केस में 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटी यानी 100 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm का हम क्यूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली हर एक साइड पे हमने जहाँ पे भी काम किया है वहाँ 150 इंटू 150 इंटू 150 का क्यूब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी क्यूब टेस्ट जब करते हैं तो उसको निकालने के लिए करते हैं। और जब भी हम ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, जब भी हम क्यूब टेस्ट करेंगे तो एक सैंपल के लिए हम 3 क्यूब इस्तेमाल करेंगे, यानी 28 दिन के लिए हम 3 क्यूब लेंगे और उसका हम लास्ट में जब 28 दिन के बाद हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम टेस्ट करेंगे तो उसका हमारा जो होता है एवरेज हम निकाल के वैल्यू उसका हम ले लेते हैं कि हमारा कितना आया। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना वैल्यू आना चाहिए और कितना वैल्यू नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तक हम यूज कर रहे हैं, 30 से कम, तो हमें वहाँ पे FCK+4 का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम 30 से ऊपर जाएंगे, 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ FCK+3 का इस्तेमाल करते हैं। तो FCK हमारा क्या होता है, अगर आप M15 का इस्तेमाल करेंगे, M20 का इस्तेमाल करेंगे तो FCK के जगह पे यहाँ पे हम 4 कर देंगे। अगर हम 20 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो FCK के जगह पे हम 20 ले लेंगे और +4 करेंगे तो हमारा 20 और 4 ये हमारा हो गया 20 और FCK+4 है। जब हम 30 से नीचे कर रहे हैं तो 20 या 24 यानी 24 किलो न्यूटन तक जब हम इसका एवरेज हमारा आएगा उससे हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे हमारा कम आ रहा है तो समझिए कि आपका क्यूब फेल है, दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यूब टेस्ट के लिए जो हमारा मोल्ड होता है उसको चारों साइड से हम साफ कर लेते हैं और अंदर से ऑयल या ग्रीस तो महंगा पड़ेगा लेकिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर देंगे चारों साइड से। उसके बाद से जो हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट को फिल करके इसको तीन लेयर में हम फिल करेंगे। एक लेयर फिल करेंगे, उसके बाद से हम टेम्परिंग रॉड से कंपैक्शन करेंगे और फिर दूसरा लेयर फिल करेंगे, टेम्परिंग रॉड से कंपैक्शन करेंगे, तीसरा लेयर फिल करके उसके बाद से उसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के लिए रख देंगे और 24 घंटे के बाद मोल्ड को खोल कर पानी में डाल देंगे और 28 दिन तक वो क्यूरिंग करने के बाद से उसका हम टेस्ट करेंगे जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। तो उसका हमारा अब आपको बता दें कितना एक्सेप्टेबल हमारा होना चाहिए वैल्यू, तो उसको 28 दिन के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपका 28 दिन के बाद हम पहले तो हम 7 दिन पे टेस्ट करेंगे, अगर 7 दिन पे पास होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा जाएंगे 28 दिन पे। 28 दिन पे पास होना चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा फिर क्यूब को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट पे कि किस प्रकार से हम क्यूब टेस्ट का रिपोर्ट बनाते हैं 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए और भी ज़्यादा कंक्रीट के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सेल शीट पर किस तरह से हम क्यूब का रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आइए अब देखते हैं एक्सेल शीट पर। तो आइए फ्रेंड अब देखते हैं एक्सेल शीट पर किस प्रकार से हम क्यूब टेस्ट का रिपोर्ट बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहाँ डिटेल समझ लीजिए कैसे हमारा बनता है और उसके बाद से आप तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा पूरा डिटेल, या आप देख के बना लीजिएगा। यहाँ पर हमारा देखिए, ये हमारा सीरियल नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है पहले में। दूसरा हमारा डेट ऑफ कास्टिंग, किस डेट में हमारा क्यूब कास्टिंग हुआ है। तीसरा हमारा देखिए है आइटम ऑफ वर्क या लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारा कौन सा कॉलम है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग 1 का है, बिल्डिंग 2 का है, इस तरह से आपका डिटेल रहेगा, ये आपको साइट पे मालूम पड़ जाएगा। तीसरा हमारा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का ग्रेड हमारा कितना है, M20 है, M25 है, M30 है, इस तरह से आपको। नेक्स्ट हमारा है सप्लाई क्वांटिटी, कितना आपको सप्लाई हुआ, कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट आपको सप्लाई हुआ है, उसका डिटेल है, तो उसी के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है स्लम्प, हमारा आपका स्लम्प वैल्यू कितना आया है, इसके पहले हम बता चुके हैं स्लम्प टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं इस खाने में। आइडेंटिफाई मार्क ऑफ क्यूब, क्यूब आपका किस बिल्डिंग में किस मेंबर का है, स्लैब का है, बीम का है, किसी कॉलम का है, इस तरह से आपको
डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का डेट क्या है आप देखिए यहाँ पे कास्टिंग का डेट हमारा है और डेट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का डेट हमारा क्या है यहाँ पे हमारा टेस्टिंग का डेट हमारा देखिए यहाँ पे हमारा टेस्टिंग का डेट अगर हम 7 दिन में टेस्ट करेंगे तो हमारा 1 तारीख को हमारा यहाँ पे क्यूब कास्टिंग हुआ है, तो 1 के बाद हम 1 तारीख को क्यूब कास्टिंग हुआ, 24 घंटे के बाद खोलेंगे यानी 2 से काउंट करेंगे तो इसका हमारा 7 दिन कंप्लीट किस दिन होगा, यानी 8 तारीख को कंप्लीट होगा। तो इसका हम 8 तारीख को कंप्लीट होगा तो हम 9 को यहाँ पे टेस्टिंग का डेट यहाँ कर सकते हैं। अगर हम 7 दिन में कर रहे हैं तब, अगर 28 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 29 डाल देंगे, 29 तारीख को हमारा डेट ऑफ टेस्टिंग का होगा। यहाँ पे 28 दिन है तो हमारा 29 तारीख को होगा। अब हम एक सैंपल में हमारा 3 क्यूब आएगा ABC आपको दिखा दिए हैं, डेट ऑफ टेस्टिंग आपको यहाँ पर बता दिए। एक सैंपल में हमारा 3 क्यूब आएगा ABC आएगा, तो लोड हमारा किलो न्यूटन में है। तो यहाँ पे देखिए ए पे हमारा जब लोड हम अप्लाई किए हैं तो 710 आया है। इसी तरह से हम बी पे लोड को अप्लाई किए हैं तो 739 आया, सी पे हमारा 705 आया है। जो किलो न्यूटन है 710, इसको हम न्यूटन पर mm में चेंज किए हैं तो हमारा 31.56 आया है। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए किस तरह से हम चेंज करेंगे। 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है, तो 710 में हम गुणा करेंगे 1000 का और डिवाइड कर देंगे 2250। 2250 हमारा होता है 150 गुणे 150 हमारा जो एरिया होता है क्यूब का, उसी से हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा 3156 आया है, जो कि पहला हमारा है। इस तरह से आप पूरा निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा हमें बस एक्सेल में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 1000 फिर आगे ब्रैकेट की यूज़ किए यहाँ पे और एक पीछे आगे पीछे और डिवाइड कर देंगे 22,500 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए आपका तीनों चेंज हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपका ये तीनों चेंज हो गया। अब इन तीनों का हम एवरेज ले लेंगे तो हमारा देखिए आ गया, तीनों का प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, हमारा 31.91 आ गया हमारा इसका एवरेज। अब एवरेज मिल गया तो हम 30 क्यूबिक मीटर से हमारा कंक्रीट कम है, तो यहाँ पे हम 29 FCK + 4 करेंगे तो FCK हमारा 25 है और 4 29 हमारा हो गया। 29 से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसका एवरेज हमारा एक ही है, यानी 4 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए ले रहे हैं तो एक सैंपल लेंगे तो हमारा यहाँ पे 31.91 आ जाएगा। इसका एवरेज एक ही रहेगा, 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे पास है फेल आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आप पास है एस कर देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए ए हम जो निकाले हैं, पहला नंबर हम टेस्ट किए हैं 4 क्यूबिक मीटर के लिए, तो हमें एक सैंपल लेना है। एक सैंपल में हम 3 क्यूब लिए हैं। इसी तरह हमें 14 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हम अगर टेस्ट करेंगे तो इसमें हमें 2 सैंपल लेना है और 2 सैंपल में हमें 6 क्यूब लेना है। आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 इस तरह से, और सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा जो है। यहाँ पे 2 सैंपल लिए हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 तारीख को कास्टिंग करवाए हैं तो अगले दिन से हम यहाँ पे काउंट करेंगे 5, 6 को अगर 6 से हम काउंट करेंगे तो 25 दिन हमारा हो जाएगा इस महीने में। यहाँ पे हम 3 यहाँ पे 6 को हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। इस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे, इस तरह से हम दोनों का डेट यहाँ पे सेम ही होगा। यहाँ पे देखिए इसका तीनों का हम निकालेंगे, इसको हम चेंज किए किलो न्यूटन में, इसका एवरेज निकालनी है, आपको डिटेल बतानी है। यहाँ पे 2 सैंपल लेगा, अब इसका एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एवरेज यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे दोनों का एवरेज लेंगे। अब इसी तरह से जब आप यहाँ पे 27 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 सैंपल लेना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 से 5 के लिए 1 सैंपल, 6 से 15 के लिए 2 सैंपल, 16 से 30 के लिए 3 सैंपल, 31 से 50 के लिए 4 सैंपल, और 50 से ऊपर करेंगे तो एक सैंपल ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 50 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं तो 50 के लिए हमारा 4 सैंपल हो जाएगा और 5 के लिए 1 सैंपल हो जाएगा। 95 के लिए कर रहे हैं तो 50 के लिए हमारा 4 सैंपल तो फिक्स है और 45 के लिए 1 सैंपल है। 102 के लिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए आप कर रहे हैं तो 50 के लिए 1 सैंपल है और 50 के लिए नेक्स्ट 50 के लिए 1 सैंपल और नेक्स्ट 2 के लिए 1 सैंपल। यहाँ हम 6 सैंपल लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे क्यूब का सैंपल लेते हैं, किस तरह से हमें सैंपल लेना है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि किस तरह से सैंपल लेना है। जैसे तीसरा नंबर हमारा देखिए 27 मीटर क्यूब कंक्रीट है, तो ये हमारा आएगा 16 से 30 में, यहाँ 3 सैंपल थे, तो यहाँ पे हम 3 सैंपल लिए हैं। देखिए 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल हम लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन तीनों का हम
निकाल के इसका एवरेज ले लिए। अब तीनों का हमें एवरेज लेना है, तो यहाँ पे 32 76 आ गया, तो हमारे यहाँ पे पास है। तो इस तरह से हम एस करेंगे। तो अब अगर आप 50 से ऊपर ले रहे हैं तो वहाँ पे आप 4 सैंपल लेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो बढ़ा देंगे। तो आज का हमारा क्यूब टेस्ट का रिपोर्ट हम किस तरह से तैयार करते हैं, इस पर वीडियो था, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।